हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास ससुर की बेटी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेटे विकास ने उन्हें फिर से धक्का दे दिया था। उस वक्त घर में कोई ना था। पिता के करह का उस पर कोई असर ना था। असर होता भी तो कैसे? होश में होता तो समझता। वह तो बरसों पूर्व नशे की काली दुनिया में खो चुका था। नौकर बाजार से सब्जी लेकर लौटा तो उन्हें जमीन पर पड़ा देखकर उसने ही एम्बुलेंस मंगवाई। डॉक्टर के बहुत पूछने पर भी वह अपनी जुबान से असलियत कह भी न सके। डॉक्टर ने 5 हफ्ते का रेस्ट बताया था। वहीं नर्सिंग होम में रहना था। बड़ी उम्र में हड्डियां आसानी से कहाँ जुड़ती हैं। अपने ही पुत्र के कृत्य पर उनकी आंखें नम थी और दिल भरा भरा सा था। दोपहर हुई तो स्कूल से बच्चों को लेकर लौटती बहू सास को पार्लर से लेती हुई घर आई। तब उसे इस दुर्घटना का पता लगा। इस बीच द्वारिका प्रसाद जी ने त्वरित गति से काम किया। वकील को नर्सिंग होम बुला लिया और अपनी समस्त संपत्ति बहू के नाम कर दी। यह सिर्फ एक वसीयत नहीं बल्कि एक ससुर का पश्चाताप था। एक पढ़ी लिखी लड़की को अपने नालायक बेटे से विवाह कराने के उपरांत उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती रही थी, जिसके कारण वह इस नतीजे पर पहुंचे थे। इस बात का पता लगते ही धर्मपत्नी आशा जी आग बबूला हो उठी। मेरे जीते जी इस सारी संपत्ति का मालिकाना हक बहू को देने का मतलब? हम बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। विकास हमसे सारी संपत्ति जब्त कर बर्बाद कर देगा। बहू के नाम पर कर दिया, कम से कम पोते पोतियों की पढ़ाई लिखाई सही तरह से चलेगी। वैसे भी अकेलेपन में वह अक्सर यही सोचा करते थे। बस उसी योजना को अंजाम दिया। आए दिन अपने ही बेटे के हाथों अपमानित होने वाले माता पिता और कर भी क्या सकते हैं। पश्चाताप स्वरूप ही उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति का अधिकारी पुत्र वधू को बनाया। जानते थे कि पुत्र मोह में उनके हाथों बड़ा अपराध हुआ। आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, यही गुनते रहे और वक्त हाथ से फिसलता गया। मगर ये सब इतना जरूरी था। मुझ पर भरोसा करते तो मैं अपने हाथों करवा देती। तुम क्या करवाती जो आज तक तुम उसे सुधार तो ना सकी? हमेशा ही तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा ही है। जब पहली बार सिगरेट पिया तब थप्पड़ ना जड़ सकी। जब स्कूल फेयरवेल में दोस्तों के साथ बियर पार्टी कर रहा था तब तुमने मुझसे लड़ झगड़ उसके हाथों में पैसे दिए। उन्हीं अमीरजादों के साथ जब ड्रग्स लेने लगा तब भी तुम्हारी ममता अंधी रही। आंखों पर गांधारी के समान पट्टी बांधकर उसे बर्बाद होता देखती रही। मन खीन था तो सारी भड़ास निकाल रहे थे। अब कुछ भी मन में नहीं रखना चाहते थे। बेटे के गलत परवरिश के लिए पत्नी को दोषी मानते थे। आपने कौन सा ध्यान दे दिया? आप भी तो पैसे बनाने की धुन में घर से बाहर रहे। मैं अकेली जवान बेटे को कितना संभालती। काम कर रहा था, धन संग्रह कर रहा था, पर अब जान गया हूँ कि पूत सपूत तो धन का संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। दोनों ही हालातों में ये धन बेकार है। इसलिए अब इसे नेक कर्म में लगाना चाहता हूँ। मैंने सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगा, तभी अपने बेरोजगार नशाड़ी बेटे के लिए एक अच्छी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। तुम्हारे बिगड़ैल लाडले को जब मैं रिहैब सेंटर में छोड़ने गया तो पीछे से तुमने किसी शरीफ परिवार की लड़की देख उसका ब्याह तय कर दिया और अपने पक्ष में यह दलील देती रही कि शादी के बाद तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं।
वह भी तो उसे सुधार ना सकी। सभी मेरे ही बच्चे के दुश्मन बने हुए हैं। जो दिल में आए कीजिए, वह सुबकने लगी। विकास की गलतियों पर पर्दा मत डालो। अच्छा है कि बहू सरकारी अफसर है, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उससे ये कोई बदतमीजी नहीं कर पाएगा। अब सही समय आ गया है कि फिर से उसे रिहैब सेंटर में भेज दिया जाए। मकानों से जो किराया आ रहा है, बहू उससे बच्चों की पढ़ाई व विवाह भी अच्छी तरह संभाल लेगी। क्या आप भी कुछ भी बोल रहे हैं? मेरे लिए कुछ नहीं रखेंगे? थोड़ी शर्म करो आशा। एक लड़की क्या क्या ख्वाब लेकर ससुराल आती है, और हमने शिप्रा को क्या दिया? एक ड्रग्स के नशे में डूबा इंसान। मेरी पेंशन तुम्हारे खाने पहनने व पार्लर के लिए काफ़ी होगी। अब तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम बहू को संपत्ति का एकाधिकार दे दो। क्रोध से आशा जी तिलमिला उठी और तड़ाक, ये क्या उन्होंने बहू पर हाथ उठा दिया। सभी सन्न रह गए। एक बार तो बहू को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये हाथ उस पर उठे थे। बिन अपराध अपमान सहा था। पलटकर कुछ बोल सकती थी, मगर यह उसके संस्कार नहीं थे। चुपचाप कमरे से निकल सरकारी आवास पर जाने के लिए सामान पैक करने लगी। जब तक सब उसे रोकने का प्रयास करते, उसने घर छोड़ दिया था। आशा जी ने सपने में भी ना सोचा था कि गलत सही ढंग से जमा राशि इस तरह उनके हाथ से निकल जाएगी। हार कर बहू से अपने किए की माफ़ी मांगी और उसे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर घर वापस ले आई। उनका नालायक बेटा भी कुछ राह पर आ गया। अब पैसों के लिए पिता को परेशान करना छोड़ दिया था, क्योंकि वह जान चुका था कि जो भी है उसकी पत्नी का है। वह चाहेगी तो देगी या नहीं देगी, और पत्नी से उलझने का साहस न था। वैसे भी इस तरह के बच्चे माँ बाप के प्रेम का ही तो फायदा उठाते हैं। गृह क्लेश को विराम मिला तो सास ससुर भी कुछ सुरक्षित महसूस करने लगे थे। अब घर में सब कुछ तो नहीं बदला था, पर एक ससुर की आत्मा को कुछ हद तक शांति मिली थी। उनके हाथों हुए अपराध की कोई माफ़ी नहीं थी, पर वह तड़प जो बहू के निर्दोष चेहरे को देखकर उठती थी और उन्हें गलानी में डुबोती थी, वह शांत हो गई थी। विकास को रिहैब सेंटर भेज दिया गया और बहू अपने सास ससुर की बेटी बन आजीवन उनकी सेवा करती रही। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।